गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने कल वाले लेक्चर के अंदर डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड समझा था। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन के रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। ठीक है, समझिए एसएलएम के अंदर हमने हर साल एक फिक्स अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, लेकिन अब रिटन डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन कभी भी फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द बुक वैल्यू। ठीक है बेटा, चलिए इसके अंदर समझते हैं कैसे क्या होगा और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल्स पे आएंगे। ओके, इन दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। बेटा यहाँ ध्यान रखना, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट पे चार्ज होगा डेप्रिसिएशन। ओके, इंपॉर्टेंट चीज बुक वैल्यू। उस साल उस एसेट की बुक वैल्यू क्या थी, उस बुक वैल्यू पे आप चार्ज करोगे। ठीक है, और बुक वैल्यू क्या होती है बेटा, आपका जो एसेट का एक्चुअल वैल्यू होता है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं, तो जो वैल्यू निकल के आती है वो बुक वैल्यू होती है, विच मीन्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ योर एसेट अकाउंट। ठीक है, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, दैट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। ठीक है बेटा, जैसे जैसे बुक वैल्यू गिरती जाएगी आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी गिरता जाएगा। ठीक है, और डब्ल्यूडीवी की सबसे खास बात ये होती है बेटा, इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन जीरो नहीं होता। एसएलएम में डेप्रिसिएशन जीरो हो जाता है, लेकिन डब्ल्यूडीवी में डेप्रिसिएशन जीरो नहीं होता। देखो बेटा, हर साल डेप्रिशिएट करते हैं कम होती वैल्यू पर, इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन भी कम हो जाता है। ठीक है, फॉर्मूला देखेंगे बेटा, जो आपका बुक वैल्यू है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग नहीं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो बुक वैल्यू है उस पे जो भी परसेंटेज आपको दिया हुआ होगा उस परसेंट से इंटू करेंगे डेप्रिसिएशन के, तो आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ज़रा एक बार एग्जांपल देखिए, आपका कॉस्ट ऑफ द मशीनरी है 1,00,000 रुपए, रेट है आपका 10%। अब देखो बेटा, इधर पहले साल में 10% की रेट के हिसाब से फर्स्ट ईयर में आपका कितना डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था, 1,00,000 पे 10%, 10,000 का डेप्रिसिएशन। ईयर वन में डेप्रिसिएशन 10,000 है। 10,000 कटने के बाद हमारा बुक वैल्यू क्लोजिंग जो बैलेंस है एसेट का वो कितना रह जाएगा, 1,00,000 में से आप 10,000 लेस करेंगे, 90,000 आपका क्लोजिंग बैलेंस है। और जो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर का होता है वो करंट ईयर का ओपनिंग बनता है। ठीक है बेटा, भाई जो बैलेंस क्लोज होके करंट जो प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस क्लोज होगा वही तो आपका करंट ईयर का ओपनिंग बनेगा। तो अब ये जो 90,000 है, ये 90,000 आपका करंट ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। अब इस 90,000 पे 10% लगेगा बेटा। ठीक है, पहले आपका 10% 1,00,000 जो 1,00,000 अमाउंट था उस पर लग रहा था, अब आपके 90,000 पे 10% लगेगा। तो 90,000 पे 10% लगा, 9,000 का डेप्रिसिएशन। नोटिस करो बेटा, जैसे जैसे बुक वैल्यू गिर रही है आपका डेप्रिसिएशन भी गिरता जा रहा है। पहले 10,000 था, अब 9,000 हो गया। 90,000 में से 9,000 लेस करेंगे तो आपका क्लोजिंग बुक वैल्यू कितना आया, 81,000। ठीक है, अब ये अगेन बेटा, ये जो 81,000 है ये क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। अब इस पे भी आप कितना लोगे बेटा, 10%। आप 10% इस पे डेप्रिसिएशन लोगे, और 10% डेप्रिसिएशन इसका बनता है 8100। 8100 लेस करने के बाद थर्ड ईयर में आपके जो एसेट है उसकी वैल्यू बच गई 72,900। क्या ये क्लियर हुआ बेटा कि डब्ल्यूडीवी में हमेशा आपका डेप्रिसिएशन का जो वैल्यू है वो गिरता रहेगा। स्ट्रेट लाइन में कभी भी डेप्रिसिएशन का वैल्यू गिरता नहीं है, हर साल सेम डेप्रिसिएशन कटता है। लेकिन डब्ल्यूडीवी में आपका हर साल डेप्रिसिएशन गिरता है बुक वैल्यू के साथ, बुक वैल्यू भी गिर रही है, डेप्रिसिएशन भी गिरता है। ठीक है, एंट्री आपकी सेम रहेगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये एंट्री क्यों हुई मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था। ठीक है बेटा, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन होगा वो हर साल गिरेगा, बुक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, हर साल आपके बुक वैल्यू, आपका कभी भी एसेट जीरो वैल्यू पे नहीं जाएगा, ना आपका डेप्रिसिएशन जीरो होगा ना आपका बुक वैल्यू जीरो होगा। डब्ल्यूडीवी की सबसे खास बात, आखिरी में पॉइंटों में ही आए लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगा। ये थोड़ा रियलिस्टिक है क्योंकि हम उस बुक वैल्यू पे लगा रहे हैं जो बच गई। एसएलएम में क्या हो रहा था, हम उस वाली वैल्यू पे डेप्रिसिएशन काटते आ रहे थे जो शुरुआत में है,
तो 2 साल बाद भी थोड़ी वो वैल्यू रह जाएगी, तो हम वो डेप्रिसिएशन क्यों काट रहे हैं। लेकिन जो हमारा WDV है वो हर बार जिस करंट ईयर में आपका जो बुक वैल्यू बता रहा है ना मशीनरी का, उस बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन कट रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। मोर रियलिस्टिक फॉर एसेट विच लॉस एफिशिएंसी ओवर टाइम लाइक मशीनरी व्हीकल्स। ठीक है, एडवांटेज देखेंगे, मैचेस कॉस्ट विद रेवेन्यू, मोर डेप्रिसिएशन इन अर्ली ईयर्स व्हेन आउटपुट इज हाई। जब आपका आउटपुट हाई था तो आपका डेप्रिसिएशन भी हाई लग रहा था। अब जैसे जैसे आप मशीन काम में लेते जाओगे और मशीन घिसती जाएगी, आपका आउटपुट कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आउटपुट कम हो रहा है आपका डेप्रिसिएशन भी कम हो रहा है। वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड फॉर टैक्स पर्पस। ध्यान रखना बेटा, ये चीज़ आप CA इंटर में पढ़ेंगे कि जो SLM है, SLM बेटा पावर जनरेटिंग या पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके एंटरप्राइजेज होते हैं या जो भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, वही SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बाकी हमारा जो रेगुलर बिजनेस है उसमें हमेशा WDV लगता है। ध्यान रखने का, सब लोग WDV फॉलो करते हैं और इनकी रेट्स भी फिक्स्ड होती हैं। ठीक है बेटा, आप मन से नहीं लगाते, इनकी रेट फिक्स्ड होती हैं। ये जब आप CA इंटर के अंदर जब आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज, लिटिल डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ऑब्वियसली आपको हर साल नई बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हर साल नया डेप्रिसिएशन आएगा, फिर बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर डेप्रिसिएशन आएगा, तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव पोर्शन आपका इसमें बढ़ जाता है। और एसेट कभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती इसके अंदर। बुक्स में हमेशा एसेट का वैल्यू शो होता रहेगा, चाहे पॉइंट्स में ही हो बेटा, लेकिन वो शो होगा। अब इसके एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं, इलस्ट्रेशन देखेंगे। ऑन January 1st 2021 द जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक फॉर 4 लाख। जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 1 जनवरी 2021 को एक ट्रक खरीदा है। ठीक है बेटा, ऑन 1 जुलाई 2022 दिस ट्रक वॉज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। 1 जुलाई 2022 में इस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया एंड वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से खत्म हो गया। एंड 33 लाख वर रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। बेटा यहाँ पे ये 33 नहीं है, ये 3 लाख है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ये 33 नहीं है, ये 3 लाख है सिर्फ। चलिए, तो आपका ट्रक डिस्ट्रॉय हो गया और आपको इंश्योरेंस कंपनी ने 3 लाख रुपए दिए। ठीक है बेटा, फुल सेटलमेंट पे। ऑन द सेम डेट अनदर ट्रक वॉज परचेज। आपने उसी दिन एक और ट्रक परचेज किया जिसकी वैल्यू थी 5 लाख। द कंपनी राइट ऑफ 20% डेप्रिसिएशन पर एनम। WDV मेथड से 20% का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है बेटा, एंड द अकाउंट आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अब यहाँ पे समझने वाली बात, आपने मशीनरी खरीदी थी 1 जनवरी को। यहाँ पे ये देखते ही ना, कई बार बच्चे जल्दीबाजी में ये समझ लेते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर है, लेकिन आपके फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च हर साल। मतलब ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च का है। तो यहाँ पे जो आपने 1 जनवरी को मशीनरी खरीदी है, वो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च 2021 ईयर का 3 महीने का इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च का। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपने 2021 जनवरी को सॉल्यूशन देखेंगे एक बार। 2021 जनवरी को आपने मशीनरी खरीदी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया आपने कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए, 20% की रेट से 4 लाख पे। तो ये आ गया आपका 20,000। आपका बैलेंस बच गया, आपने 4 लाख में से 20,000 को लेस किया, आपका 3,80,000 का बैलेंस बचा। ये बैलेंस ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा बेटा? ये बैलेंस ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट ईयर 2021 में। आपने 3,80,000 पे 20% लगाया, आपका 76,000 आया। ये कैसे आया है वो समझना बेटा एक बार। ये ऐसे आया है 3,80,000 इंटू 20%। ठीक है, चलिए 3,80,000 का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से कितना आया है? 76,000। अब 3,80,000 में से
76,000 लेस करेंगे तो हमारे पास मशीन का बचा हुआ वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो जाएगा 3,04,000। अब कैलकुलेटिव पोर्शन है, समझते हैं। आपकी मशीनरी जो आपका ट्रक था वो कब एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ? 1 जुलाई 2022 को, ठीक है बेटा। तो 1 जुलाई 2022 को हुआ है, तो आपने कितने महीने काम में लिया? अप्रैल मई जून, 3 महीने आपने ये ट्रक काम में लिया था। तो आपके ट्रक की वैल्यू कितनी थी? 3,04,000 रुपये। इस 3,04,000 पे 20% के हिसाब से 3 महीने का डेप्रिसिएशन। दोबारा सुनेंगे, ये जो आपके पास 3,04,000 बचा है, इस पे 20% 3 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। आपने 3,04,000 पे 20% 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, जो आया 15,02,000 रुपये, ठीक है। अब आपकी जो क्या कहते हैं ट्रक था वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको इंश्योरेंस से पैसा मिला। इंश्योरेंस से पैसा मिला, कितना मिला बेटा आपको? 3,00,000 रुपये, 3,00,000 मिला है। अब इसकी एक बार कैलकुलेशन यहाँ पे समझेंगे, मैं इस जगह कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा ईजी रहे कि इसमें लॉस हुआ है या फ़ायदा हुआ है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ बेटा। आपका ट्रक कितने का था? 3,04,000 रुपये का। 3,04,000 का आपका ट्रक था, आपने उस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया? 15,200 रुपये, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कितना बच गया? 10 में से 2 गए 8, 13 में से 5 गए 8, और यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ रह गया 2। आपके पास वैल्यू बच गया बेटा 2,88,000। मतलब जो ट्रक आपका डिस्ट्रॉय हुआ ना, उसका एक्चुअल वैल्यू कितना था? 2,88,800। पर आपने इसे बेच कितने में दिया? मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी से कितना रुपया मिला? 3,00,000। मतलब आपका ट्रक था 2,88,800 का और आपको मिल गए 3,00,000। तो ये फ़ायदा है या नुकसान है? ये आपका डेफिनेटली फ़ायदा है। और फ़ायदा कैसे निकालेंगे वो समझिएगा, ठीक है बेटा। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन की जगह नहीं बची, यहाँ पे ही कर देता हूँ इसका कैलकुलेशन। आपको मिले हैं 3,00,000 रुपये, और जबकि आपका ट्रक था कितने का? 2,88,800 का, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपका फ़ायदा हुआ है 11,200 रुपये का, ठीक है। और ये जो गेन हुआ है ये हमने यहाँ पे लिख दिया टू गेन ऑन सेल के नाम से, ठीक है। अब आपको यहाँ गेन हो गया, आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपकी बारी आती है बेटा, आपने सेम डे पे एक ट्रक और ख़रीदा। वो ख़रीदा आपने 5,00,000 पे, और ये ख़रीदा है आपने जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। आपने 5,00,000 पे 9 महीने का 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपका वैल्यू निकल के आया 75,000। अब 5,00,000 में से 75,000 लेस करें। 5,00,000 में से 75,000 क्यों लेस करेंगे बेटा? ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, आपके पास सिर्फ 5,00,000 ही बचा, क्योंकि 3,04,000 वाली मशीनरी जो ट्रक था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो बचा आपके पास बुक वैल्यू 5,00,000 का। 5,00,000 में से 75,000 लेस करो, आपके पास 4,25,000 रुपये आ जाएंगे, और ये 4,25,000 रुपये ट्रांसफर हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर। आई होप आपको ये वाला इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। एक बार वापस से इस इलस्ट्रेशन को, इस वीडियो को पॉज करके गो थ्रू कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। सुषमा लिमिटेड परचेज अ प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015 को। सुषमा लिमिटेड ने एक प्लांट खरीदा बेटा 1 अप्रैल 2015 को। कितने रुपए का था? 2,40,000 का। उन्होंने ही एक और प्लांट और खरीदा। कब खरीदा? 1 जुलाई 2016 को, 1,60,000 का। ऑन 1 जनवरी 2018 अ प्लांट बॉट बेटा 1 जनवरी 2018 में, जो कि क्या किया इन्होंने? आपने जो 1 अप्रैल 2015 में जो प्लांट खरीदा था कितने का खरीदा था बेटा? 2,40,000 का। उसको बेच दिया 1,60,000 में। एंड फ्रेश प्लांट वॉज परचेज ऑन द सेम डे। उन्होंने सेम डे पे एक नया प्लांट और खरीद लिया। पेमेंट ऑफ दिस प्लांट विल बी मेड अंडर, आपने ये किस्तों में पेमेंट किया है बेटा 40, 48 और 44,000 में, ठीक है। पेमेंट मेड इन 2019 में आपने पेमेंट किया है बेटा। एंड 2020 इंक्लूड इंटरेस्ट, 8,000 का इंटरेस्ट है, 4,000 का इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि किस्तों में पेमेंट कर रहे हो तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम
डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मैंने आपको क्या कहा था बेटा, WDV के अलावा ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड वर्ड भी जो वो है वो भी काम मिलेगा टर्म, तो वो भी ध्यान में रखना है। द प्लांट अकाउंट फॉर 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, ध्यान रखना कब एंड हो रहा है, मार्च में, मतलब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अप्रैल टू मार्च, टू 31 मार्च 2018, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले आपने प्लांट खरीदा, प्लांट खरीदने की एंट्री करो। 1 अप्रैल 2015 को आपने प्लांट खरीदा है 2,40,000 का। 1 अप्रैल को खरीदा है तो ऑब्वियसली पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन लगेगा, कितने परसेंट, 10% के हिसाब से, तो 24,000 का डेप्रिसिएशन काटा। आपकी मशीनरी की वैल्यू क्या बच गई, 2,16,000। ये 2,16,000 की जो आपकी मशीनरी की वैल्यू बची है, ये मशीन की बची हुई वैल्यू नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करेंगे। 2,16,000 की मशीनरी आ गई। 1 जुलाई को आपने एक और मशीनरी खरीदी थी, कितने की, 1,60,000 की मशीनरी खरीदी 1 जुलाई को, विच मीन्स इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके पास 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 1,60,000 पे। तो इस वाली मशीनरी पे तो लगेगा 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, और इस वाली मशीनरी पे लगेगा पूरा 12 मंथ का डेप्रिसिएशन, ठीक है बेटा। चलिए, तो डेप्रिसिएशन के टाइम पे 21,600 तो सीधा 10% के हिसाब से आ गया। ये 12,000 कैसे आया है, मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बेटा। ये आया है ऐसे, 1,60,000 इंटू 10% इंटू 10% इंटू आपका 9/12, ठीक है बेटा। ये 12,000 इस तरीके से आया है। तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 33,600। रिस्पेक्टिव मशीनरी में से इनका डेप्रिसिएशन काट दो, 2,16,000 में से 21,600 काट देंगे तो बच गया कितना, 1,94,400, और 1,60,000 में से आप 12,000 लेस कर देंगे तो आपका बच गया 1,48,000, ठीक है। अब ये वाला बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में आपने आपकी मशीनरी बेची है, ठीक है बेटा, प्लांट आपने बेचा है, और कैसे बेचा है वो समझेंगे। 1 जनवरी 2018 को आपने ये प्लांट बेचा है, और कितने में, 1,60,000 में बेचा है। तो एक बात बताइए, उसका बैलेंस कितना रह गया, मतलब उस प्लांट की बुक वैल्यू कितनी है, 1,94,400 रुपये, और ये आपने बेचा कब है, 1 जनवरी को। इस पे मतलब आपने 1 जनवरी तक काम में लिया है इसे, तो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन, मतलब 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आप इसमें 9 मंथ का डेप्रिसिएशन काटेंगे। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन निकाला है कितना, 14,580 रुपये। ये डेप्रिसिएशन कैसे निकला है एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ये निकला है बेटा 1,94,400 इंटू 10% इंटू 9/12, ठीक है बेटा। चलो, आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब उसके बाद ये लॉस कैसे आया है उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। आपका प्लांट का जो बेटा बुक वैल्यू था वो कितना था, आपका बुक वैल्यू था बेटा 1,94,400, जिसमें से आपका डेप्रिसिएशन लेस कितना हो गया है, 14,580 रुपये। तो आपका बैलेंस कितना रह गया बेटा, ये रह गया आपका 1,79,820, ठीक है। ये आपका बुक वैल्यू है, पर आपने इसे बेचा कितने में है, 1,60,000 में। तो मेरी बात समझिएगा, आपके मशीन की वैल्यू है 1,79,820 और आपने बेच दिया 1,60,000 में, तो आपने कम में बेचा ना बेटा। तो कम में बेचा मतलब आपने लॉस में बेचा, तो लॉस में बेचा है तो हम लॉस निकाल देंगे। लॉस कैसे निकालेंगे, आपका लॉस आया बेटा 19,820 रुपये का, आपने इसमें से इसको लेस कर दिया, ठीक है। क्या ये आपको क्लियर हुआ? चलिए, तो आपका ये 19,820 कैसा आया वो भी हो गया। 1,60,000 में तो आपने आपकी मशीनरी बेची थी तो वो तो आ ही गया। ये तीनों फिगर क्लियर हो गए। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली मशीनरी थी उसको आपने डन कर दिया। अब जो सेकंड वाली मशीनरी है 1,48,000 वाली, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया 10% से 14,800 आ गया।
दूसरी मशीनरी आपने सेम डे, जिस दिन आपने मशीनरी बेची उसी दिन आपने एक और मशीनरी खरीद ली। वो मशीनरी आपको पड़ गई कितने की बेटा? वो आपको पड़ गई है 40,000 तो आपने कैश दिए और 80,000 की आपको मशीनरी पड़ गई। ठीक है, और ये कैसे आई है वो समझिएगा। 40,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, हमने यहाँ 3 बार 40,000 क्यों ऐड किया है वो समझिएगा। इसके अंदर 8,000 वो इंटरेस्ट का है, इसमें भी 8,000, इसमें सॉरी इसमें 4,000 वो भी इंटरेस्ट का है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। ये मशीनरी हमें पड़ गई कितने की? ये हमें पड़ गई है, ये मशीनरी अब हमें कितने की पड़ गई बेटा? 40,000 प्लस 80,000। ये मशीनरी आपको पड़ गई 1,20,000 की। ठीक है, 1,20,000 पे आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितने का लगेगा बेटा? ये आप लगाएंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो 1,20,000 पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा आपका 3,000। मैं यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन लिख दे रहा हूँ। 1,20,000 इंटू 10% इंटू 3/12। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये बैलेंस बच गया और यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र होगा। हमें 3 साल की दिखानी थी, इन्होंने हमें 3 ईयर का ही बोला, हमने 3 ईयर का दिखा दिया। ठीक है, चलिए ये इसका वर्किंग नोट है, आपको समझ में आ जाएगा ये वर्किंग नोट कैसे, ये 1,20,000 कैसे आया वो मैंने आपको वहीं पे ऊपर ही समझा दिया बेटा। उसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये हमने कैसे निकाला वो भी मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ समझा दी थी। चलिए ओके, यहाँ पे आपका WDV पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा चैप्टर। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें DM कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आप इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी आपकी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके मेथड्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।